जेनी की हालत चमगादड़ के काटने से हो रही थी, ये जानकर फादर डिसिल्वा ने जेनी को चढ़ाए जाने वाले खून में ऐसी चीज मिला दी जिसे चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रुद्र को डर था कि इस वजह से जेनी की जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसने फादर की मदद की। जैसे जैसे खून जेनी की नसों में जा रहा था, बेहोश पड़ी जेनी के बदन में हरकत होने लगी। फादर, जेनी जाग रही है। नहीं, ये अभी नहीं जागेगी। ब्लड चढ़ाने से पहले मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है। बट फादर, शी इज मूविंग। काम डाउन रुद्रा, कुछ नहीं होगा। फादर, कुछ गड़बड़ है। ये ब्लड इसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। देखिए ये कैसे तड़प रही है। रुद्रा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे पैनिक करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तुम जेनी के हाथ कसकर पकड़ो, वरना इसे चोट लग सकती है। फादर, आपने क्या किया? आई वांट यू, स्टॉप क्रिएटिंग पैनिक और गेट आउट ऑफ द रूम। जेनी, जेनी। रुद्रा, शी इज ओके नाउ। वो सो रही है, तुम उसकी नब्ज चेक कर सकते हो। यस फादर, शी सीम्स गुड। खून जैसे जैसे जेनी के शरीर में जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर इसका असर दिखने लगा था। यह देखकर रुद्रा को भी थोड़ी राहत हुई, लेकिन साथ ही वो फादर के लिए अपने बर्ताव को लेकर शर्मिंदा भी था। आई एम सो सॉरी फादर, आई डिडंट ट्रस्ट यू। एक्चुअली मैं डर गया था। फादर? हाँ, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जेनी की बॉडी ने ब्लड चढ़ाने पर ऐसे रिएक्ट क्यों किया। मतलब आपको पता नहीं था कि कैसा होगा? फादर, आप रुद्रा, इट्स साइंस। हम अपने एक्सपीरियंसेस से नई बातों को समझते हैं। बट फादर, आप जेनी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। शट अप रुद्रा, तुम अभी भी कुछ नहीं जानते हो। जेनी की प्रॉब्लम जैसे दिखाई दे रही है, असल में उससे बहुत ज्यादा खराब है, और ये बात समझने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। बट फादर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्रा, लिसन, जेनी इज लाइक माई डॉटर, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जेनी ने आज ब्लड चढ़ाने पर इस तरह से रिएक्ट किया है तो इसके पीछे भी जरूर कोई रीजन है, और शायद मैं उस रीजन को समझ पा रहा हूं। हमारा काम आसान नहीं है रुद्रा। अभी तो हमने चीजों को सीखना शुरू किया है, आगे पता नहीं क्या क्या सीखना बाकी है। कमिंग टू द पॉइंट, मैं अभी कुछ मालूम करने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगले कुछ दिन तुम्हें हर रात जेनी को मॉनिटर करना होगा। एक पल के लिए भी तुम जेनी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। एंड वन मोर थिंग, हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके बारे में उसे पता नहीं लगना चाहिए। फादर, सब ठीक तो है ना? सवाल मत पूछो। आज की रात हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कल मिलता हूं। ओके फादर। रुद्र को शुरू से ही फादर के तौर तरीकों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन फादर डिसिल्वा ने हर बार अपने आप को सही साबित किया। इसलिए रुद्र चाहकर भी फादर के खिलाफ नहीं जा पा रहा था। उसने जेनी को किसी बड़े डॉक्टर को भी दिखाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि फादर डिसिल्वा जेनी को पूरी तरह सही कर देंगे। फादर के कहने के मुताबिक उस रात रुद्र जेनी के पास ही था। रुद्र, क्या कर रहे हो तुम? आज पूरी रात जागकर मेरी मॉनिटरिंग करोगे क्या? रियली? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि हंसते हुए तुम कितनी अच्छी लगती हो। काफी टाइम से तुम्हें ऐसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। अब तुम सो जाओ, मैं रात को यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। अच्छा, तो मैं सो जाऊं
और तुम रात भर यहीं मेरे पास बैठे रहोगे। तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना? इरादे तो ना जाने क्या क्या करने के थे, पर ओए होए, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना अभी मम्मी को बुला कर ना तुम्हें नीचे भगा दूंगी मैं। जेनी, अब बातें बंद करो और सो जाओ। तुम्हें इस वक्त अच्छी नींद की जरूरत है। मुझे आजकल सोने से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे सोने के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। मैं रुद्र मुझे नींद में पता नहीं क्या हो जाता है। जेनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से सो जाओ। चलो बेड पर लेटो, लो ब्लैंकेट ओढ़ लो और सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट रुद्र। जेनी इस वक्त दोहरी जिंदगी जी रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि नींद में उस पर कौन सी चीज हावी होती जा रही थी, और इसी वजह से वो सोने से भी डरने लगी थी। उधर रुद्र अपनी नींद रोके जेनी के पास बैठा हुआ था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और रुद्र पर नींद हावी होने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई थी। रात भर जागना कितना मुश्किल होता है। और ये आवाज किस चीज की आई थी? ये आवाज तो खिड़की से आ रही है, लेकिन मैंने तो खिड़की बंद कर दी थी। एक बार फिर से चेक करता हूँ। लाइट ऑन करूँ? नहीं, जेनी की नींद खुल जाएगी। मैं टॉर्च ले लेता हूँ। ये खिड़की तो बंद है, फिर आवाज किस चीज की आ रही थी? शायद बाहर से आ रही होगी। यार, रात को हर चीज की आवाज कितनी अजीब लगती है। हर आवाज डरावनी लगती है। और जेनी तो इस रूम में अकेली रहती है। मुझे लगता है ऐसे माहौल की वजह से ये और परेशान हो जाती होगी। आ गए तुम? हाँ, जेनी, मैं आ रही हूँ। ये क्या कर रही है? ये बेड से क्यों उतर रही है? जेनी, 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 वापस आओ। हाँ जेनी, बेड पर वापस आओ। चलो सो जाओ। हाँ। हाउ स्कैरी। ये ऐसे उठकर जागा रही थी। ओ जेनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब ये क्या था? पक्का ये आवाज खिड़की से आई है, जैसे कोई चीज खिड़की से टकराई है। मैं देखता हूं। यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है। टॉर्च की रोशनी डालकर देखता हूं। कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आवाज यहीं से आई थी। क्या चीज होगी आखिर? मुझे खिड़की खोलकर देखना चाहिए। हाँ, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। शायद इसी हवा में कोई चीज टकराई होगी खिड़की से। थोड़ा बाहर झांक कर देखता हूं। ओह शिट, क्या था ये? ये तो एक चमगादड़ है। ये तो यहीं चक्कर लगाने लग गया। भगाता हूं इसे। हे, हश हश हश, हट हश। कितना बड़ा चमगादड़ है ये तो जा ही नहीं रहा है। ऐसा करता हूँ, टॉर्च की रोशनी डालता हूँ इस पर। रोशनी से ये जानवर डरते हैं। हाँ, ये ले। हाँ, अब देखता हूँ। हाँ, गया यहाँ से। हाँ, वापस बंद कर देता हूँ ये खिड़की। हाँ, जेनी, तुम कब आई? मुझे डरा ही दिया था तुमने तो। चलो बेड पर चलो। हाँ। चलो सो जाओ। गुड नाइट। इतने स्कैरी माहौल में तो अच्छे भले इंसान की तबीयत खराब हो जाए। मुझे तो लगता है कि जेनी की तबीयत बिगड़ने का रीज़न शायद यही है। फादर ने अच्छा किया जो मुझे आज यहाँ रुकने के लिए कहा।
कल फादर को जाकर सारी बात बताता हूँ। जैसा फादर ने कहा था रुद्रा ने वही किया। वो सारी रात जेनी के पास बैठा रहा। वो बार बार उसी चमगादड़ के बारे में सोच रहा था जो उसे खिड़की से बाहर दिखाई दिया था। मगर रुद्र इस बात से अभी भी अनजान था कि जिसे वो चमगादड़ समझ रहा था दरअसल वो डैनी था। सारी रात रुद्र के दिमाग में तरह तरह के सवाल आते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो उसके दिमाग में उन सारे सवालों के जवाब थे। वो मान बैठा था कि जेनी की तबीयत महज चमगादड़ के काटने से बिगड़ी थी। अगले दिन रुद्र फादर डिसिल्वा को यही सब बता रहा था। फिर मैंने उस चमगादड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली, तब कहीं जाकर उसने पीछा छोड़ा। इंटरेस्टिंग। सो हाउ इज जेनी नाउ? फादर, सुबह मैंने जेनी से बात की। शी इज टोटली फाइन। मुझे लगता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया है। रुद्रा, इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। तुम एक बात पर गौर नहीं कर रहे हो। एक मामूली सा बैट किसी इंसान का इस तरह से खून नहीं पी सकता है कि उसकी हालत जेनी जितनी बिगड़ जाए। मुझे लग रहा है कुछ और भी है जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया है। फादर सॉरी, मैं एक बात बताना ही भूल गया। ये चमगादड़ आम चमगादड़ों की तरह नहीं था। ये साइज में उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और मैंने एक बात और नोटिस की कि ये चमगादड़ दूसरे चमगादड़ों की तरह इधर उधर चक्कर काटते हुए नहीं उड़ रहा था, बल्कि एकदम सीधे, जैसे उसे पता हो कि कहाँ जाना है, एकदम बॉस की तरह। ओह माय गॉड, मैंने ऐसा बैट पहले भी देखा है। वो भी इतना ही बड़ा था और वो भी ऐसे ही उड़ रहा था। कहाँ की बात कर रहे हो तुम? एक रात मेंटल हॉस्पिटल से एक पागल भाग गया था। जब उस पागल को पकड़कर वापस ला रहे थे, उस वक्त आसमान में मैंने एक चमगादड़ देखा था। शायद हो सकता है कि ये चमगादड़ की कोई अलग ही स्पीशीज हो, दूसरे चमगादड़ों से ज़्यादा बड़ी हो। फादर, क्या सोच रहे हैं आप? फादर। रुद्रा, ये कंफर्म है कि हमारा सामना किसी नॉर्मल बर्ड से नहीं हुआ है और अब हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी जेनी को पूरी तरह से रिकवर होने में टाइम लगेगा, इसलिए कल हम जेनी को फिर से खून चढ़ाएंगे। एंड बी कॉशियस, ये केवल एक दिन की बात नहीं है। हमें आगे भी जेनी की मॉनिटरिंग करनी है। और कोई डाउट है तुम्हें? नहीं। अब रेस्ट करो, रात भर के जागे हुए हो। तुम्हें आज भी जेनी की मॉनिटरिंग करनी है। ओके फादर। रुद्र ने फादर डिसिल्वा को उस बड़े से चमगादड़ के बारे में तो बता दिया, लेकिन काश रुद्र ने फादर को उस पागल पेशेंट के बारे में भी बताया होता। दरअसल रुद्र ने इंसानी दिमाग और दिमागी मरीजों पर जितनी स्टडी की थी, उनमें कहीं भी डैनी जैसी ताकत का कोई जिक्र नहीं था। दरअसल रुद्र तो इस तरह की बातों को केवल इंसानी दिमाग और इंसानी दिमाग में आने वाले थॉट्स से जोड़कर देखता था। खैर, पिछली रात रुद्र के पास होने की वजह से डैनी जेनिफर का खून नहीं पी सका और इसी वजह से आज जेनी की हालत बिल्कुल सही थी। और आज फिर रुद्र फादर डिसिल्वा के कहे के मुताबिक जेनी की मॉनिटरिंग के लिए उसके रूम में ही रुक गया। तो तुम आज भी यहीं मेरे साथ रहने वाले हो, मेरे ही रूम में? हाँ, इसमें अजीब क्या है? कल भी तो रुका था। नहीं, अजीब तो कुछ नहीं है, मगर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मिस्टर रुद्र। अब आज मैं तुम्हें इस रूम में नहीं रुकने दूंगी। फिर तो तुम्हें फादर से बात करनी पड़ेगी। वाह, हम दोनों के बीच फादर कहाँ से आ गए? रुद्र, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। मियाँ बीवी के बीच ये फादर कहाँ से आ गए? अरे, हम मियाँ बीवी कब से बन गए? अब नाटक मत करो और प्लीज सो जाओ। मैं यहीं बैठकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मिस्टर रुद्र, ऐसा है कि आप कल रात भी सोई नहीं है, तो अगर किसी का ख्याल रखने की जरूरत है तो वो आप हैं, मैं नहीं। ऐसा करो ना,
आज तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जेनी, मजाक नहीं यार। लेकिन रुद्र, मैं एकदम ठीक हूँ। जरा अपने बारे में तो सोचो, कल भी पूरी रात नहीं सोए थे तुम। अरे पर मैं दिन में सो चुका हूँ। हाँ, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। अगर इस तरह से रात रात भर जागोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। ऐसा करो, तुम भी यहीं सो जाओ। क्या कह रही हो? यहाँ कहाँ सो जाऊं? यहाँ, इस बेड पर। मैं और सौम्या भी तो सोया करते थे। तुम्हें मेरे साथ सोने से डर लगता है क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूं। क्या हुआ? ऐसे क्यों हंस रही हो? रुद्र, तुम किसी के बाप से नहीं डरते हो, बट तुम फादर से डरते हो। मैं डरता नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप सो जाओ। वरना क्या, फादर को बुला लोगे? जेनी, अब रात काफी हो गई है, अब सो जाओ यार। रुद्र यार, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। रात भर चेयर पर बैठे बैठे अपने आप को परेशान करने का क्या फायदा है? ऐसा करो, यहीं बेड पर लेट जाओ, भले ही सोना मत। तुम मानोगी नहीं। चलो मैं बेड पर ही आ जाता हूँ। अब तो सो जाओ। हाँ हाँ, मैं सो रही हूँ। अरे यार, इस तरफ क्यों आ रही हो? उस तरफ सर को। रुद्र, यू नो ना, मुझे नींद में अपना ख्याल नहीं रहता, और वैसे भी तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ये फालतू का नाटक बंद करो, वरना क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? प्लीज रुद्र, बताओ ना, क्या करोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हो ना? ओफो जेनी। रुद्र, मुझे पता है कि तुम क्या करोगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि तुम फादर को बुला लोगे। जेनी यार, तुम बस करो और सो जाओ। रुद्र, तुम भी समझ जाओ ना यार, आई एम टोटली फाइन। मेरी तबीयत एकदम ठीक है। तुम्हें सीरियसली आराम करने की जरूरत है। मैं आज की रात तुम्हें ऐसे जागने नहीं दूंगी। तुम या तो यहीं सो जाओ या फिर बगल वाले रूम में जाकर आराम से सो जाओ। दोनों रूम्स का गेट कॉमन है, हम ये वाला गेट को खुला रख लेंगे। अब इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लग रहा दैट आई एम कंप्लीटली फाइन नाउ? अब मैं कोई बच्ची नहीं हूं कि मुझे बेबी सिटिंग की जरूरत पड़े। अब बताओ यार, तुम यहाँ सो रहे हो या पास वाले रूम में? मैं बगल वाले रूम में जाकर सो रहा हूँ। तुम एक गेट ओपन रखना। मैंने बगल वाले रूम को अंदर से लॉक कर दिया है, चाबी मेरे पास ही है, और ये खिड़की भी मैंने बंद कर दी है। तुम इसे बंद ही रहने देना। रुद्र, तुम यार बिल्कुल मम्मी टाइप हो। इतना तो मेरी मम्मी ने भी मुझे कभी नहीं टोका होगा जितना तुम टोकते हो। चलो, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। जेनी, अब क्या याद आ गया? कुछ बाकी रह गया था। क्या फादर ने कुछ और भी कहा था क्या? नहीं, ये फादर ने नहीं कहा था, ये मेरी तरफ से है। मगर क्या? गुड नाइट किस। हाँ? जेनी, मना तो नहीं करोगी ना? नहीं। अब जाऊं? जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।